बोलो जय भोलेनाथ। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का पूरा इतिहास आज हम जानेंगे। सोमनाथ मंदिर भारत में पश्चिम गुजरात के सौराष्ट्र में प्रभास पाटन में पौराणिक सरस्वती, हिरण्य और कपिला नदियों त्रिवेणी संगम के संगम पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में मिलता है। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों में से रोहिणी को ज्यादा प्यार दिया, जिससे दक्ष ने उन्हें शाप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। इस शाप से दुखी चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना, वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ किया। वे मृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा की ही आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए ये कठोर तप कर रहे हो, उस अपनी अभिलाषा को बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनयपूर्वक कहा, देवेश्वर, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दें। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी से समाप्त करना भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था। महादेव ने वरदान देकर कम कर दिया कि महीने की 15 तिथियों में तुम्हारे शरीर का थोड़ा क्षय होगा। यह 15 दिन कृष्ण पक्ष कहलाएगा। बाद की 15 तिथियों में रोज तुम्हारा शरीर थोड़ा बरते हुए 15वें दिन पूर्ण हो जाया करेगा। यह 15 दिन शुक्ल पक्ष के रूप में जाने जाएंगे। चंद्र एवं अन्य देवताओं ने भगवान शिव से मां भवानी के साथ वहीं वास करने की प्रार्थना की, जिसे स्वीकार करके महादेव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए स्थापित हो गए। सोम चंद्रमा का ही एक नाम है और शिव को चंद्रमा ने अपना नाथ स्वामी मानकर यहां तपस्या की थी। इसी के चलते ही इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर का विनाश और पुनर्निर्माण का इतिहास सदियों पुराना है। मंदिर का इतिहास कम से कम 649 ईसा पूर्व का है और कुछ लोगों का मानना है कि यह और भी पुराना हो सकता है। किंवदंती के अनुसार चंद्र देवता सोमराज ने सोने से पहला मंदिर बनवाया था। मंदिर को कई बार नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया, जिनमें शामिल है महमूद गजनी। 1026 में तुर्क मुस्लिम शासक ने मंदिर पर हमला किया, ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया और 20 मिलियन दीनार लूट लिए। अलाउद्दीन खिलजी 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर उल्लुग खान की सेना ने मंदिर को लूट लिया। जफर खान 1395 में दिल्ली सल्तनत के तहत गुजरात के अंतिम गवर्नर ने तीसरी बार मंदिर को नष्ट किया। पुनर्निर्माण मंदिर का पुनर्निर्माण कई शासकों द्वारा किया गया है, जिनमें शामिल है कुमारपाल 166 में कुमारपाल ने मंदिर का पुनर्निर्माण पत्थर से करवाया और उसमें रत्न जड़वाए। महिपाल प्रथम 1308 में सौराष्ट्र के चुड़ासमा राजा महिपाल प्रथम ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 और 1951 के बीच भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री ने हलुआ पत्थर से आधुनिक संरचना का निर्माण करवाया। मंदिर के ही दक्षिण में समुद्र के किनारे बाण स्तंभ है, जो बेहद ही प्राचीन है। मंदिर के साथ साथ इसका भी जीर्णोद्धार किया गया है। लगभग 6ठी शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है। इसका मतलब यह है कि उस समय भी यह स्तंभ वहां पर मौजूद था, तभी तो किताबों में इसका जिक्र किया गया है। लेकिन यह कोई नहीं जानता कि इसका निर्माण कब हुआ था, किसने कराया था और क्यों कराया था। जानकार बताते हैं कि बाण स्तंभ एक दिशादर्शक स्तंभ है
जिसके ऊपरी सिरे पर एक बाण बनाया गया है जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है असमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिमार्ग। इसका मतलब ये कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। असल में इसके कहने का मतलब यह है कि इस सीधी रेखा में कोई भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उस काल में भी लोगों को यह जानकारी थी कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है? कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि बाण स्तंभ के सीध में कोई बाधा नहीं है? ये अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है। आज के समय में तो ये विमान, ड्रोन या सैटेलाइट के जरिए ही पता किया जा सकता है। अब दक्षिणी ध्रुव से भारत के पश्चिमी तट पर बिना किसी बाधा के जिस जगह पर सीधी रेखा मिलती है वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित है जिसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। ऐसे में बाण स्तंभ पर लिखे श्लोक की अंतिम पंक्ति अबाधित ज्योतिर्मार्ग भी किसी रहस्य की तरह ही है, क्योंकि अबाधित और मार्ग तो समझ में आता है, लेकिन ज्योतिर्मार्ग क्या है यह समझ से बिल्कुल परे है। कृपया मुझे बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए नए एपिसोड पेश कर सकूं।